एक्स मुस्लिम्स और उनके जो दलाल है, उनसे कैसे बात करना है और उनको ये 3 सवाल करना है आपको, ठीक है ना? सवाल तो वज़ू में कितने रिकात भी करना है, लेकिन ये 3 सवाल मतलब कि मेन आप उसको लेके चल सकते हैं, उनको पूछने के लिए। नंबर 1 एक बहुत मतलब कि एक्स मुस्लिम्स का नाम आता है तो ज़फ़र हेडिक का भी नाम आता है उसमें, ज़फ़र हेरेटिक नाम का चैनल है। वो हमेशा उसका तकिया कलाम बोलते हैं हम लोग। उसका मेन लाइन है, इस्लाम में अक्ल का दखल नहीं, ठीक है ना? इस्लाम में वो बोलता है अक्ल का दखल नहीं और यही एक्स मुस्लिम लोग बार-बार बोलते हैं अक्ल का दखल नहीं है इस्लाम में। इस पे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं हमारे पास। इस्लाम में भैया अक्ल का कोई दखल ही नहीं। इसको रिफ्यूट करने के लिए मेरे पास कई आयतें कुरान की। अफ़ला यतदब्बरून अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम गौर फ़िक्र नहीं करते? क्या तुम अकल नहीं रखते? आयतें बहुत है। लेकिन आज मैं ये सवाल करने आया हूँ एक्स मुस्लिम्स हमारे इंसानियत के जो पुजारी है और ह्यूमनिस्ट है, नेचुरलिस्ट है, जो लोग मानते हैं कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह हो ही नहीं सकते। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपके पास जो अक्ल है, वो कहाँ से है? हमारे पास जो अकल है, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया अपने आप से आई, अगर आप ये मानते हैं कि जो दुनिया है मतलब कि शुरू में क्या था, एक बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के बाद क्या हुआ, दुनिया अपने अपने बना। पहले अर्थ जो था वो बहुत ही ज्यादा ठंड था उसमें और उसके बाद धीरे धीरे हीट अप हुआ, एटमोस्फेयर बना, सब सही है, सब में आपके साथ चल रहे हैं। आप मुझे ये समझाइएगा कि मैटर जो कि नॉन कॉन्शियस चीज है, जो कि नॉन रैशनल चीज है, जिसके पास कोई अकल नहीं है, पत्थर के पास कोई अकल होता है, मिट्टी के पास कोई अकल होता है, इन सारी चीजों जिससे कि इंसान और दुनिया बनी है, मतलब कि पूरा का पूरा हमारा ये जो सिस्टम बना हुआ है, अर्थ बना हुआ है, आपके हिसाब से ये कैसे आया? ये सिर्फ मैटर से आया। आपके हिसाब से ये सिर्फ चीजों से आया है। और जब हम चीजों से कोई चीज को ला रहे हैं तो हमारा अक्ल कहां से आया? हमारा कॉन्शियसनेस, जिसको हिंदी में चेतना बोलते हैं, उर्दू में शूर बोलते हैं। तो आप मुझे ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो हमारा शूर है, जो हमारा रैशनैलिटी है, वो कहां से बना? कि अगर आप अल्लाह पे नहीं मानते, जैसा कि आप तो बोलते हैं कि आप एक्स मुस्लिम है, तो आपके पास फिर अकल भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स मुस्लिम्स तो ये बोलते हैं कि इस्लाम में अकल का दखल नहीं। मैं ये साबित करूंगा इंशाल्लाह कि एक्स मुस्लिम का अकल का दखल छोड़ दो, अकल ही नहीं है उनके पास। उनके लॉजिक और उनके थिंकिंग के हिसाब से अकल ही नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है, हम जानते हैं अकल तो नहीं है उनके पास। लेकिन आम जो बोला जाता है कि लोगों के पास अक्ल होता है, रीजनिंग होता है, रैशनैलिटी होता है, तो वो उनको साबित करना है आज, ठीक है? जब वो लोग आएँगे या उनके जो दलाल है वो लोग आएँगे एज़ एक्स मुस्लिम की तरफ से बात करेंगे और ये साबित करेंगे कि ये जो हमारा अक्ल है, कॉन्शियसनेस है, ये कहाँ से आया, अगर अल्लाह पे आप नहीं मानते हैं तो, अगर गॉड पे आप नहीं मानते हैं तो। नंबर 1 You didn't have to cut me off like that. I could never know we were nothing. Needed your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Didn't have to stop so long. Had to fight my turn, to change your number. पहला सवाल, अपने अक्ल को प्रूव करें एक्स मुस्लिम्स। पहला, देखते हैं आज अक्ल को अपना प्रूव कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, कि अक्ल आपके पास है, तो कैसे आया? दूसरा सवाल, एक्स मुस्लिम जो है वो आम तौर पे देखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी कर लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, मॉरलिटी के बारे में, स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी, ठीक है ना? ये सारे उनके सवाल होते हैं। इन सारे सवालों को एक मोटरी बना करके हम लोग मॉरलिटी बोल सकते हैं, मतलब इखलाकियात पे वो सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना? मॉरलिटी के ऊपर में सवाल है उनका। मॉरलिटी दो फॉर्म्स में होते हैं, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी होता है। ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी उस मॉरलिटी को बोलते हैं, उस अखलाकियात को बोलते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, इंसानों पे डिपेंडेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी। इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, अब जहां मुझे पता है कि एक्स मुस्लिम्स को इतना नहीं आता इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, नौ उसमें ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो जब वो किसी सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है मॉरलिटी, मतलब किसी भी इंसान पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी। और जब वो इंसानों पे डिपेंडेंट होता है, जब वो इंसानों के हिसाब से हम ये मानते हैं कि इंसानों के हिसाब से होना चाहिए, उसको बोला जाता है सब्जेक्टिव मॉरलिटी। दो टर्म्स है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी, सब्जेक्टिव मॉरलिटी। अब मुझे एक्स मुस्लिम्स आज आके ये बताएंगे कि वो किस मॉरलिटी पे मानते हैं, ऑब्जेक्टिव पे मानते हैं
या सब्जेक्टिव मॉरलिटी पे मानते हैं। अगर वो मुझको ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी बोलेंगे कि हाँ हम ये मानते हैं कि सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो उसका सोर्स क्या भैया? आपका ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी आप कहाँ से सीख रहे हैं वो मुझे बता दीजिए। कौन सी किताब से आता है, कौन से महापुरुष ने, कौन से पुरुषोत्तम ने बताया है आपको, वो मुझे बता दीजिए। और अगर सब्जेक्टिव मॉरलिटी पे आप मानते हैं, आप बोलिएगा जो एक्स मुस्लिम से आने वाला वो बोलेगा, तो मैं ये पूछने वाला हूं उन लोगों से कि फिर आपका सवाल क्यों है इस्लाम के ऊपर? क्योंकि अगर आप ये मान रहे हैं कि लोगों के हिसाब से मॉरलिटी होता है, लोगों के हिसाब से अलग-अलग मॉरल्स को लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो फिर इस्लाम पे एक भी सवाल नहीं उठना चाहिए। क्योंकि आप तो ये मान रहे हैं कि मॉरलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है। तो दूसरा उनका पूरा का पूरा जो इखलाकियात का झूठा किला है, जो इखलाकियात का झूठा गार्बेज उन्होंने बनाया है, उसको हम लोग एक माचिस की चिंगारी से पूरा जलाएंगे आज, ठीक है? ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी, सब्जेक्टिव मॉरलिटी। आप सेकंड क्वेश्चन मेरा एक्स मुस्लिम से ये रहेगा आज कि मुझे अपने इखलाकियात को साबित करे, मुझे अपना मॉरलिटी साबित करे, ठीक है? और थर्ड क्वेश्चन अपनी इंसानियत साबित करे। इंसानियत है ना, इंसानियत होना चाहिए, इस्लाम में इंसानियत नहीं है। मैं उसके ऊपर में पूरा लेक्चर दे सकता हूँ इस्लाम में इंसानियत को लेकर के, वो अभी मुझे करना नहीं है। इंसानियत आपका है तो कैसे है? भोपाल गैस ट्रेजेडी, अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आया रेलवे मैन के नाम से, नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज है भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर। उसके जो मालिक होते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी को, जिसकी वजह से हजारों लोग मरे थे, कुछ एस्टिमेट से 5,000, कुछ एस्टिमेट है 10,000, 15,000, 15,000 या इवन 5 लोग भी मरे। अगर 5 लोग भी मरे हैं भोपाल में यूनियन कार्बाइड से गैस लीक की वजह से, तो उसको क्या सजा मिलना चाहिए? क्या सजा मिलना चाहिए? सजा जो भी आप दीजिए उसको सजा मिलना चाहिए। इस्लाम में तो क्लियर कट है, खून के बदले खून। लेकिन आपको पता है एंडरसन जो कि उसका मालिक होता है, वो आराम से 2014 में अपने घर में मरता है। कोई ये नहीं, कोई ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, कोर्ट्स ने उसको सजा सुनाई लेकिन कोई मतलब नहीं, वो आराम से अपने घर में मरता है। कहाँ गया आपका जस्टिस? कहाँ गया आपका इंसानियत? कहाँ गया आपका इंसाफ? कैसा इंसानियत आप लोग फॉलो कर रहे हैं? यहीं पे अब एक्स मुस्लिम्स मुझे बताएंगे कि इंसाफ नहीं है आपके पास, इंसानियत नहीं है आपके पास। आप इंसानियत को पर्पस नहीं बता सकते उनका, है कि नहीं? तो ये 3 सवाल। नंबर 1 एक्स मुस्लिम्स अपना अक्ल प्रूव करे। नंबर 2 एक्स मुस्लिम्स अपना इखलाक पेश प्रूव करे। नंबर 3 वो अपना इंसानियत प्रूव करे। अब ये जब 3 चीज, जब उसका शर्ट, जब उनका पैंट और जब उनका गंजी भी हम लोग छीन लेते तो बचता है अंडरवियर, वो कभी और स्ट्रीम में उतारेंगे, ठीक है ना? अंडरवियर में आप छोड़ देते हैं एक्स मुस्लिम को, क्योंकि अगर अंडरवियर भी उतार देंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर सब सामने हो जाएगा ना, फिर समीर समीरा क्या क्या है, हाइब्रिड। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो 3 सवाल के जवाब मुझे चाहिए। एक्स मुस्लिम्स को शेयर कर दे ये स्ट्रीम। एक्स मुस्लिम और एक्स मुस्लिम्स के BND मतलब के उनके बेस्ट फ्रेंड एंड दलाल जो है वो लोग भी आ सकते हैं और वो एक्स मुस्लिम्स को प्रूव करेंगे आज हमको ये अक्ल। और ये 3 क्वेश्चंस इसलिए आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि जब भी कहीं पर आपको कोई एक्स मुस्लिम का नाम ले या एक्स मुस्लिम्स को देखने बोले, वो बोले भैया मुझे ये 3 सवाल का जवाब दो, मैं एक्स मुस्लिम्स क्या उसके अब्बा का भी वीडियो देखूंगा, उसका अम्मा का भी वीडियो देखूंगा, सब देखूंगा, सारा वीडियो देखूंगा, जो नहीं भी देखने का वो भी देखूंगा। लेकिन मुझे ये 3 सवाल का जवाब पहले चाहिए कि आपके पास अक्ल है तो कहां से है, और आपके पास अगर शूर है तो कहां से है, पहला सवाल। दूसरा, आपका इखलाकियात कहां से आया, जिस इखलाकियात के दम पे आप इस्लाम पे सवाल उठा रहे वो कहां से आया, और तीसरा कि आपका इंसानियत का। ठीक है, तो ये 3 सवाल। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।